हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोटिमान। ये हमारी फिजिक्स की तीसरी क्लास होने वाली है जिसमें कोटिमान के विषय में हम लोग देखेंगे। देखिए, अक्सर मैं बताऊँ कि आपको कोटिमान से रिलेटेड या फिर सार्थक अंक से रिलेटेड इस पूरे जो चैप्टर है हमारा मापन मेजरमेंट, इसमें सार्थक अंक हो गया, आपका कोटिमान हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, अल्पतमांक हो गया, ठीक, और मूल राशियां वगैरह हो गई, ठीक। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि एग्जामिनेशंस में हमेशा आते रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, परेशान ना होकर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आज कोटिमान की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स, और आप इंजॉय भी करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बेल जो है प्रेस कर दें, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें भी थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले मैं कोटिमान की बात करूँगा कि कोटिमान होता क्या है। देखिए, कोटिमान क्या है, किसी भी संख्या, अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो किसी भी संख्या को जो है अगर कोटिमान के रूप में उसको ज्ञात करना है या कोटिमान ज्ञात करना है तो हम उस पर्टिकुलर संख्या को क्या करते हैं, घात 10 की घात के रूप में, 10 की निकटतम पूर्णांकों के रूप में उनको जब हम लिख देते हैं तो वही 10 की घात के रूप में लिखने के प्रोसेस को ही जो है हम कोटिमान कहते हैं, ठीक। अच्छा, कोटिमान में किस तरह से कैसे हम मानेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में है 345, समझिएगा 345 है। इसको अगर हमें लिखना है तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि आप ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए 345 है, अब हमें लिखना है तो 345 हो गया और 10 की घात लगानी है, तो कितनी घात लगी, कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, ये जो हमारे डिजिट है, जितना हम दाहिने से बाएं साइड जाते हैं उतना ही 10 के घात के रूप में वो पॉजिटिव चढ़ता है, और जितना हम लेफ्ट से राइट जाते हैं उतना वो माइनस में चढ़ता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब भी राइट से लेफ्ट आएंगे तो पॉजिटिव चढ़ता है, और जब भी आप जो है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमेशा वो पावर जो है माइनस चढ़ती है, ठीक। ये कंसेप्ट एक ट्रिक है, छोटा सा आप याद रखेंगे, ये मैथमेटिक ट्रिक है, मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए, हम यहाँ से चल रहे हैं 1 2 डिजिट पीछे किसके, यानी राइट आपका क्या, राइट से, अभी राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या से चढ़ेगा, पॉजिटिव चढ़ेगा, तो यानी 2 डिजिट गए तो 2 डिजिट यहाँ चला जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आप कैसे लगा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसे कोटिमान हम पता करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोटिमान ज्ञात करने का नियम क्या है। तो आइए कोटिमान ज्ञात करने के नियम पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, चीजों को समझेंगे, प्यार से समझेंगे और समझ में भी आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोटिमान को ज्ञात करने का जो नियम है, नियम क्या है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी हमारा कोटिमान कोई भी हम निकालते हैं, उस संख्या का जो आंकिक मान हमारा होता है, आंकिक मान जो भी होगा, अगर वो 3.16 से, अगर वो 3.16 से वो नंबर, वो संख्या, वो नंबर अगर बड़ा है, ठीक, तो उसकी पावर में, उसका जो पावर होता है यानी 10 के पावर जो भी है उसमें +1 कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। अगर वही वैल्यू आपकी 3.16 से छोटी है तो जैसे है वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वो है कोटिमान ज्ञात करने के लिए। खैर, ये तो रहा थ्योरेटिकली पोर्शन, मैं आपको एज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इसकी आखिर वैल्यूशन या कोटिमान क्या होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं समझने के लिए, कैसे इन चीजों को समझेंगे वो मैं क्लियर करूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं बुक से, चूंकि हमारे पास पढ़ाने से पहले मैं बुक जरूर एक बार पढ़ लेता हूँ अच्छे से समझाने के लिए, देखेंगे। तो अगर हमारे पास ये एग्जांपल है आपके सामने कि भैया 4270 का कोटिमान क्या होगा, 4270 का कोटिमान क्या होगा, क्या होगा, समझेंगे भैया 4270 का कोटिमान क्या होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे भैया 4270 कोटिमान, भाई निकालना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आप ये ऐसे राइट कर देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा आपका ऐसे, और 10 की घात आपको लगानी पड़ेगी भाई, तभी कोटिमान में कन्वर्ट होगा। तो क्या करेंगे, देखिए अब काउंट करिए, हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, याद रखिएगा 1 2 3, ये हमेशा डेसिमल ऐसे लगता है एक डिजिट से पहले, ठीक।
तो देखिए अभी ध्यान भी रखना इस क्राइटेरिया को, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी ये भी याद रखना है। ठीक, तो देखिए अब कितने डिजिट आए हम लोग 1 2 3 यानी 10 के पावर 3। ठीक, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो डिजिट आई हमारी 427 आई, तो ये क्या है, ये 3.16 से बड़ी है कि नहीं। जब 3.16 से ये बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर में क्या हो जाएगा 4.270 10 के पावर 3 + 1, यानी कि इसका जो कोटिमान हो जाएगा वो कोटिमान क्या हो जाएगा 10 के पावर 4। यानी जब भी 3.16 से ये बड़ा होगा तो आपको समझ जाना है कि एक उसकी पावर में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है और उसका कोटिमान जो कहलाएगा 10 के पावर 4 कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब से मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ, तो वो आप ध्यान रखेंगे कौन सी बात का डिस्कशन करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्यों 3.16 की ही बात कर रहे हैं बार बार, ये आप देख रहे हैं। तो देखिए ये 10 के नियर अबाउट ही होता है, 10 के नियर अबाउट ही होता है। 3.10 का जो है आप निकाले थे 3.9, ठीक, तो 3.16 का ही ये ऐसा रोटेबल है जो हमने वैल्यू को बना के रखा हुआ, इतना आएगा। ठीक है, तो ये कोटिमान। अगर एक और कोटिमान की बात मैं कर लूँ कि एक बुक से ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके, तो बुक से क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए कि कह रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है 3 दशमलव, ध्यान देंगे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, जो क्वेश्चन है नोट करते रहेंगे। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा तो मैं आपको बता दूं कि भैया कह रहा है कि चंद्रमा से जो है चंद्रमा की जो पृथ्वी की दूरी है वो 3.84, ध्यान दीजिएगा 3.84 गुणे जो है 10 के पावर 5 किलोमीटर उसकी दूरी है। 10 के पावर 5 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। तो भैया ये चंद्रमा से जो है ये पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, 3.84 गुणे 10 के पावर 5। तो कह रहा है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान आप बताइए। तो ये कैसे बताएंगे, बिल्कुल आसान है भैया, जैसे हमने पहले बताया बिल्कुल वैसे ही आपको बताना है, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखेंगे जरा कि 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर। अब ये थोड़ी ना कि भाई उठा के बोल देंगे 10 के पावर 5 कोटिमान, बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया। आपको पहले आंकिक मान का ध्यान रखना होगा। तो भैया ये देखते हैं 3.84, अब आपको पता है 3.16 से तो बड़ा है, ये तो बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे मेरे भैया कि जो पावर है उस पावर में क्या कर देंगे 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, 5 + 1 यानी 10 के पावर 6। इसका जो कोटिमान हो जाएगा मेरे बड़े भैया क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। अगर ऐसे में एक और क्वेश्चन की बात आपके सामने कर दूं, एक और क्वेश्चन यहीं से लेते हैं समझने के लिए। कह रहा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, समझिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। मैं यहीं से क्वेश्चन लेता हूं बुक से आपके कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम है। ठीक, तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या का, कह रहा है 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान आप बताइए। साफ क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भैया कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम है। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम प्रोटॉनों की संख्या का जो कोटिमान होगा वो कितना होगा भैया, आप ही को ये बताना है कितना होगा। वही कुछ नहीं करना है, 1.67 10 टू द पावर -27। अब ये थोड़ी ना उठा किसी को बोल देंगे तुरंत, पहले देख लीजिए कि 1.67 जो है वो तो छोटा हो गया 3.16 से, तो इसलिए जो इसका कोटिमान है वही इसका कोटिमान हो जाएगा 10 के पावर -27। ओके फ्रेंड्स, यही कोटिमान हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।